बच्चों कल के आगे हम चलते हैं। कल हम चैप्टर सततता एवं अवकलनीयता कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाए थे। उसमें कुछ फार्मूला बताकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सवाल बताए थे। फलन सतत होने के लिए हम बताए थे कि फलन fx में x बराबर a पर यदि हम चेक करते हैं तो क्या होना चाहिए कि RHL बराबर LHL बराबर FA, x बराबर a के लिए यदि x बराबर 5 है तो यह 5 लिखा जाएगा, x बराबर 3 है तो यह 3 लिखा जाएगा। अब जो भी मान दिया है LHL में x के स्थान पर a प्लस h, जो भी मान दिया उसमें h जोड़ते हैं। यदि x बराबर 3 दिया है तो 3 प्लस h लिखा जाएगा, x बराबर 1 दिया है तो 1 प्लस h रखा जाएगा। रखते हैं जहां h टेंड्स टू 0। LHL में x स्थान पर a माइनस h रखते हैं जहां h टेंड्स टू 0। तो RHL में जो भी मान दिया होता है उसमें प्लस h कर लेते हैं और LHL में माइनस h कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कल बताए थे। क्वेश्चन नंबर अब इसमें दिया है कि x बराबर 3 पर चेक करना है। x बराबर 3 पर हमें चेक करना है तो fx बराबर 3 पर या f इसको हम कहेंगे f3। fx बराबर 3 पर यदि हम लेते हैं तो 3 पर मान क्या लिया जाएगा? 0 होगा। या इसको हम f3 लिखे, f3 हमें निकालना है तो x का मान 3, तो यहां पर x आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। उसके बाद RHL या LHL। RHL में x के स्थान पर जो भी वैल्यू जिस पर निकालना है 3 प्लस h, इसमें प्लस h लिखेंगे। 3 प्लस h रखने पर जहां h टेंड्स टू 0, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस h लिखते हैं और fx लिखते हैं। ये 3 में h का मान जोड़ते हैं तो मान कुछ बढ़ेगा तो 3 के बराबर नहीं होगा, बढ़ेगा या घटेगा तो ये इसको हम यूज करेंगे। 3 के बराबर है तो इसका यूज करेंगे। 3 के बराबर नहीं है, बराबर कब नहीं होगा? जब बढ़ेगा या घटेगा, तो हम इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कि लिमिट, अब यहां पर fx के लिए हम क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू 3 प्लस h और fx की वैल्यू क्या लिखेंगे? ये मॉड x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब चाहे तो हम यहां से ये हटा सकते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। RHL इक्वल टू, अब जहां पर x की वैल्यू हमें क्या रखना है? जहां x है 3 प्लस h रखना है। और जब x की वैल्यू रख देंगे तो हम यहां पर लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू रख देते हैं। इन दोनों जगह पर x की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 प्लस h। तो 3 प्लस h माइनस 3, नीचे भी लिखेंगे 3 प्लस h माइनस 3, ये कट जाएगा। और जब x की वैल्यू लिख दें तो हम यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं कि h टेंड्स टू 0। ये खत्म हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड h है, ये प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर आएगा तो प्लस लिखा जाएगा। h अपॉन h, ये दोनों कटकर 1 होगा। तो RHL इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें तीनों बराबर होना चाहिए। ये तीनों बराबर होता है तभी हम लिखते हैं कि फलन सतत है। और तीनों में से कोई दो अलग अलग आ गया तो लिखते हैं फलन सतत नहीं है, अर्थात अशांतत्य है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि fx, इसको fx भी लिखते हैं, fx नॉट इक्वल RHL।
एफ एक्स और आर एच एल की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है या असांतत्य है। दोनों मीन्स एक ही हुआ। ठीक है, बस हमें यही ध्यान देना है कि जो भी मान निकालना है पहले एफ एक्स f3 निकालना है, जो भी मान दिया f3 निकाल देंगे उसी को हम एफ एक्स भी कहेंगे। उसके बाद आरएचएल में जो मान दिया उसमें h जोड़ते हैं जहां h टेंस टू 0, एलएचएल में h घटाते हैं जहां h टेंस टू 0। तीनों शर्त, तीनों का मान वैल्यू एक टाइप का आता है तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर फलन सतत है। और तीनों में से कोई दो पार्ट अलग अलग आ जाता है तो तीसरा को हम चेक ही नहीं करते हैं। बराबर नहीं तो लिख देते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन संतत नहीं है या असंतत है। ठीक है, तो अब आप लोग नोट करेंगे और ध्यान दीजिए कि जब भी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, बेल आइकन को दबाइए कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सभी वीडियो को क्रम से देखते जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखने पर हम पहले 0 लिख दिए थे लेकिन ये 3 है, भूल से 0 लिख दिए थे। क्वेश्चन वही है, क्यों लिखने के लिए 0 भूल से लिखा गया मिस्टेक से, इसको 3 ही कर लेंगे, सवाल सब कुछ सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स इक्वल टू -2 यदि x लेस देन इक्वल -1, 2x यदि -1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल 1, 2 यदि x ग्रेटर देन 1। अब इसमें हम देखते हैं इसमें इक्वल का चिन्ह दो जगह आया है, एक -1 के लिए आया है और एक +1 के लिए आया है। तो हम एक बार +1 पर चेक करेंगे, एक बार -1, दोनों पर चेक करेंगे। जितना इक्वल चिन्ह दिया है सब पे क्रम से पारापारिक क्रम से हम चेक करते हैं। एक बार +1, एक बार -1। तो हम एक बार x बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। एफ एक्स x बराबर या f1 कहा जाए, यदि f का मान हम 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, 2x लिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2x, या x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स x बराबर 1 के लिए x का मान 1 के बराबर लेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, 2x का। f1 लिखेंगे तो यहां पर x का वैल्यू 1 है तो यहां पर भी x की वैल्यू 1 अर्थात 2, या हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स कहा जाए चाहे उसी को हम f1 कहा जाए, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक है, अब आरएचएल चाहे एलएचएल किसी में लिखते हैं। आरएचएल में x के स्थान पर 1 + h रखते हैं। 1 + h रखने पर जहां h टेंस टू 0, अब हम डायरेक्ट भी चाहे तो कुछ स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। आरएचएल, अच्छा 1 में जब h जोड़ते हैं तो मान बढ़ेगा और जब 1 से बड़ा होगा तो हम इसका यूज करेंगे, तो लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स, या लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे हम 2, और x का मान हमें 1 प्लस एच रखना है, तो x तो यहां पर है नहीं, तो क्या हो गया आरएचएल की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 2 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू होती तो x रखा जाता, x तो यहां पर है नहीं, तो आरएचएल हमारा क्या हो गया 2 आ गया। अब एलएचएल में x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच, रखने पर जहां h टेंस टू 0, LHN इक्वल टू लिमिट, यहां पे लिखेंगे 1 x टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स। यदि 1 में से h घटाएंगे तो 1 x का मान कुछ कम होगा, जब 1 के बराबर चाहे 1 से कम हो x का मान, 1 से छोटा चाहे के बराबर हो, तो हम क्या लेते हैं, ये लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स, अब हम क्या लिखेंगे, उसके लिए एफ की वैल्यू क्या होगी 2x, या लिमिट, अब यहां पर x का मान हम क्या रख देंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, और जब x की वैल्यू रख दे तो यहां पर लिखेंगे h टेंस टू 0। अब चाहे तो लिमिट हटाकर h का मान 0 रख सकते हैं, या 1 माइनस एच का मान क्या रख दिया गया हम 0, लिमिट हटा दिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो एलएचएल भी हमारा क्या आ गया 2। तो जितना एफ एक्स का मान है उतना ही आरएचएल का मान है, उतना ही एलएचएल का मान है, तो एफ एक्स इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एलएचएल। अतः x बराबर 2 पर x बराबर 1 पर फलन संतत है, ठीक है। अब -1 पर भी देख सकते हैं, -1 के बराबर चाहे -1 से छोटा है तो ये भी दे सकता है, और -1 से ये -1 से छोटा -1 से बड़ा होगा तो इसका यूज करेंगे, तो इन दोनों में ऊपर नीचे चलेगा, ठीक। इसी प्रकार हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं, अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस ई पर 1/x दिया है कि x नॉट इक्वल 0 हो तब, उसके लिए, और 0 कब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी तब, अर्थात x बराबर 0 पर हमें चेक करना है, x बराबर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम 0 लेंगे, और 0 से बड़ा या छोटा होगा मैंने 0 के बराबर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे एफ एक्स के लिए ये लेंगे। तो x बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, x बराबर 0 के लिए 0 पर एफ एक्स x बराबर 0 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 0, या f 0 रखेंगे तो ये मान क्या होगा 0 ही होगा, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स बराबर चाहे f 0 बराबर 0 हो गया। अब एलएचएल या आरएचएल किसी को हम पहले निकाल सकते हैं, पहले उससे क्रम का कोई प्रभाव नहीं है। x का स्थान पर 0 माइनस एच रखते हैं, रखने पर जहां h टेंस टू 0, तो 0 में से जब h कम करेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसके लिए एफ एक्स का मान क्या लेंगे हम ये वाला लेंगे, तब एलएचएल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, और एफ एक्स जब 0 माइनस एच करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे इसको लेंगे, या लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच 1/1 माइनस ई पर 1/x,
अब x की वैल्यू 0 माइनस h यहां पर रख देते हैं। LHL लिमिट 1/1 माइनस e पर 1/x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। अब यहां पर अब लिख देंगे, जब केवल इसमें h ही रह गया, x है नहीं, तो h टेंस टू 0। ठीक है, अब h टेंस टू 0 यहां पर देखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस e पर माइनस 1/h, e पर माइनस 1/h, 0 कोई मीन्स नहीं है, माइनस 1/h। और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हम दिखा देते हैं अलग से कि e पर माइनस 1/h का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और होता है कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम चाहें तो e पर माइनस घात हटाते हैं तो 1/e पर 1/h भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अर्थात यदि h का मान यदि हम 0 रखते हैं, 10 हटाएंगे तो h का मान 0 रखेंगे, तो 1/e पर 1/0, तब 1/e पर 0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। और e पर अनंत का e पर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि e का मान 2.73 के आसपास समथिंग होता है। तो इसका मान को e पर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी, तो इसका इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। या हम नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस e पर 1/x का वैल्यू क्या होगा, 0। हम समझाने के लिए स्टेप समझाए हैं। तो डायरेक्ट लिमिट हटाएंगे तो 1/, और इसकी वैल्यू क्या हो गया हमारी, 0 या 1/1, तो इसका मान क्या हो गया, 1। तो जितना fx का मान है उतना LHL नहीं आया है। 2 ही कंडीशन आ गया तो हम लिख सकते हैं फलन संतत नहीं है। अतः fx नॉट इक्वल LHL, अतः फलन h इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, चाहे असंतत है। हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। fx इक्वल टू x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1, और नीचे दिया है कि x स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। x बराबर 1 पर हमें चेक करना है। x बराबर 1 के लिए हमें चेक करना है। तब x बराबर 1 पर fx का वैल्यू क्या लेंगे, हम x प्लस 1 लेंगे। x प्लस 1, या यहां से f1 निकाल लेते हैं जो मान दिया है। तो यहां पर x की वैल्यू 1, अब प्लस 1, तो fx कहा जाए, चाहे उसी को हम f1 कहा जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, 2। अब RHL में x के स्थान पर 1 प्लस h रखने पर जहां h टेंस टू 0, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h fx। अब 1 प्लस h होता है तो fx की वैल्यू क्या लिया जाएगा, 1 प्लस 1 से बड़ा है, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो तो यही लिया जाएगा।
ये लिया जाएगा ना, तब लिमिट एफ एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे एक्स प्लस 1, और एक्स का स्थान पर हमें क्या रखना है 1 प्लस एच, या आर एच एल इक्वल टू, अब लिमिट यहां पर एक्स का स्थान पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एच, अब प्लस 1, यहां पर टेंस टू 0। अब लिमिट हटाते हैं, इसका मान 0 रखते हैं, तो आर एच एल क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, अर्थात आर एच एल हो गया हमारा 2 हो गया। अब एलएचएल में यक्स के स्थान पर 1 माइनस एच रखने पर, जहां h टेंस टू 0 एलएचएल लिखते हैं, और यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच लिखेंगे, और एफ एक्स 1 माइनस एच लिखते हैं तो 1 मान 1 से छोटा हो जाएगा, जब x छोटा हो जाएगा तो इसके लिए एफ एक्स का मान क्या होगा ये वाला होगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें x की वैल्यू क्या रखना है 1 माइनस एच, तो लिमिट 1 प्लस एच, यक्स की वैल्यू हो गया बर के लिए बर, अब प्लस 1, और यहां h टेंस टू 0। ठीक है, चाहे तो विस्तार कर सकते हैं या h की वैल्यू रख देंगे, लिमिट हटाएंगे और h की वैल्यू यहां पर 0 रख देंगे, तो 1 प्लस एच 1 प्लस 0 की बर प्लस 1, अर्थात एलएचएल भी आ गया हमारा 2। तो एफ एक्स की वैल्यू जितना आया है उतना ही आरएचएल आया है, उतना ही एलएचएल आया है, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। ठीक है, इसी प्रकार हम करते चलेंगे। अब हमें लगता है कि आप लोग कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो 2-4-5 सवाल लगाने के बाद क्वेश्चन का कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया। क्या 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 रखते हैं आप लोग देखते चलिए, अच्छा लगे तो लाइक और डिसलाइक भी कीजिए, डिसलाइक करेंगे तो हमें जो उसको हम सुधार करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते चलिए, हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा पढ़ाया जाए। आप लोग लॉकडाउन में घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाइए, जब तक लॉकडाउन पीरियड है आप लोग बाहर मत न निकलें, और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके अपना सुरक्षा कवच बनाएं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर 10 माइनस 1 यदि x लेस देन इक्वल 1 और एक्स स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो हमें x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। x इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना है, तब देखते हैं कि x बराबर 1 के लिए 1 पर x बराबर 1 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगा पर एफ एक्स लेंगे तो क्या है x पर 10 माइनस 1, और यहां पर x का मान 1 रखेंगे तो 1 पर 10 माइनस 1, अर्थात ये 1 होगा। 1 माइनस 1 क्या होगा 0, या इसकी वैल्यू क्या हो गया 0। f1 कहा जाए चाहे f(x) की वैल्यू क्या हो गया 0। हम कह सकते हैं कि f(x) या बराबर f1, उसी को हम f1 कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, अब RHL या LHL, RHL में x के स्थान पर 1 प्लस एच रखने पर, जहां h टेंस टू 0, RHL
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स 1 प्लस एच, ये 1 जब मान x का मान 1 से बढ़ेगा तो क्या लेंगे हम, एक्स स्क्वायर लिया जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, एक्स स्क्वायर, या लिमिट, अब यहां पर h टेंस टू 0 लिख देते हैं हम और x की वैल्यू क्या रखेंगे वहां 1 प्लस एच का वर्ग, या RHL इक्वल टू, चाहे तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं चाहे वर्ग करके मान रखा है, लिमिट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 का वर्ग अर्थात 1। तो जितना fx है उतना RHL नहीं आया है, fx नॉट इक्वल RHL, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन और सामतत्य है, चाहे समतत्य नहीं है। तो आज फिर क्वेश्चन नंबर 21 तक हम देखते हैं, इसके आगे आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे, जो नहीं अगर फिर कल अगले क्लास में 1 या 2 दिन बाद चैप्टर को खत्म किया जाएगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन चलेगा। तब तक धन्यवाद।